भारत के इस देश को नारी रमंतु पूजंतु जैसे कई लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। नारियों को, बेटियों को यहाँ बड़े मान सम्मान से और लक्ष्मी की पूजा के समान माना गया है। दोस्तों, जब भी अखबार खोलते हैं, न जाने कभी बेटी के साथ कभी महिला के साथ जिस प्रकार से कुकृत्य सामने आते हैं, इन वेश्यों की, इन राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की, तब बड़ा दिल में दर्द होता है कि ऐसे राक्षसों को तो तुरंत फांसी दे देना चाहिए। लेकिन किसको फांसी दे, यही सवाल सबसे बड़ा मन में उठता कि किसको दें। जिसने कोई कृत्य किया है वही हमारे ही आसपास का कोई न कोई, हमारा ही कोई शैतानी प्रवृत्ति का व्यक्ति, वो हमारा परिवार का भी हो सकता है, वो हमारा रिश्तेदार भी हो सकता है, वो हमारे गांव का भी हो सकता है। कब तक आखिर ये देश में इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि घटना क्या है, आप सब जानते हैं, अखबारों में देखते हैं, आप टीवी में देखते हैं, आप हर जगह देखते हैं कि आज बेटियों के साथ कितने कृत्य हो रहे हैं। आदमी इतना अंधा हो गया है, इतना उसके अंदर उसकी शैतानी प्रवृत्तियाँ इतनी जाग गई है कि वो पशु पक्षियों को नहीं छोड़ता, वो छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बालिकाओं को, लड़कों को तक नहीं छोड़ता। क्या ये इस तरह के भाव इंसान में पैदा होंगे? इसको इंसान कहना से अच्छा तो जानवर कहना हो ज़्यादा अच्छा होगा। और ऐसे लोग जब सरकारी पद पे होते हैं और इस प्रकार से कृत्य करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ सरकार को तुरंत प्रभाव से उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए और यहाँ तक कि उसके सज़ाए मौत तक देनी चाहिए। जब सरकार में रहते हुए व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, आखिर कुछ तो उसने पढ़ाई की होगी तभी तो उस पद को प्राप्त किया है, या फिर वो रिश्वत देकर वहाँ तक गया। कोई पढ़े बड़े लिखे की नहीं, स्कूल के पीछे पढ़ाई की और रिश्वत से चढ़ गया नौकरी। और रिश्वतखोर, बेईमान, लुटेरे, कमीने, ये हरामी खोर जो लोग होते हैं वही ऐसा कृत्य करते हैं। ऐसी कुछ बातों को लेकर आज मेरे साथ मेरे भाई है, जो इस देश की बेटियों के प्रति पीड़ा, महिलाओं के प्रति पीड़ा, क्या हम आज उसी दशक में जी रहे हैं जब मुग़ल काल में हम सुनते थे कि 14 साल की लड़कों का ब्याह होता था, छोटी छोटी बालिकाओं को? क्या हम उस काल में जी रहे हैं जब राजा मोहन राय जैसे लोगों ने आंदोलन चलाया था, सती प्रथा चलाए थे, पति मर जाता था तो पत्नी को ऊपर बैठ के जलाते? अरे ये कौन सी प्रथा है? क्या आज भी हम ऐसी विचारधाराओं में जी रहे हैं? इसी कुछ प्रश्नों को लेकर आज आए हैं कि भाई के मन में बहुत पीड़ा है वास्तव में बेटियों को लेकर। मैं भी एक बेटी का पिता हूं तो मुझे भी बड़ा डर लगता है कि पता नहीं कौन किस वेश में, किस भेड़ूप्या या वो राक्षस छुपा है, उसको पहचानना बड़ा आसान है। क्या अपनी बहन बेटियों को घर पर किसके भरोसे छोड़े? एक पल भी नहीं छोड़ सकते, या तो पिता या माँ या उसके कोई अच्छे रिश्तेदार जो उनका संरक्षण करे, उनके भरोसे आज हम छोड़ के जाते हैं। आज पड़ोसी पे भरोसा नहीं रहा, किसी व्यक्ति पे भरोसा नहीं रहा। आज हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भैया तुम वहाँ जा रहे हो, मेरी बेटी को वहाँ छोड़ देना। इतनी भी हमारे में जज्बा नहीं रहा, हमारे अंदर इतना भी डर और खौफ बैठ गया है कि पता नहीं अगले पल क्या खबर हमारे सामने आए। ऐसी कुछ बातों को लेकर आज भाई से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ आपकी पीड़ा है? जी सर, मैं ये आपने जैसा व्याख्यान किया इस पर मैं भी बिल्कुल चिंतित हूँ और मैं इस चीज़ को आज आपके इस चैनल के माध्यम से पारदर्शिता में लाऊंगा कि वास्तव में ये रूढ़िवादी और अंधविश्वास की तरफ जिस तरह से महिलाओं को एक वस्तु और एक उपयोग यूज जैसी चीज़ें समझा जा रहा है, ये बहुत ही एक हमारे भारत देश के लिए बड़ी शर्मनाक चीज़ है। जन कल्याणकारी हमारे लिए जन कल्याणकारी जैसा ग्रंथ संविधान लिखकर जो किया विद्वानों ने तैयार किया है, निर्माताओं ने जो तैयार किया है, आज भी उसकी 76 वर्ष के बाद में भी हमें स्वतंत्रता, सुरक्षा और स्वास्थ्य इन चीज़ों का नहीं मिल रहा। बिल्कुल हमारा देश कहने को लोकतंत्र है, लेकिन इसमें भी जो लोक मत है ना, वो उसको तो कोई सताता नहीं है। लेकिन जिस तरह से इसमें वंचित और पीड़ित जो परिवार है उनको तो आज भी सताते ही आ रहे हैं। जैसा आपने कहा कि रक्षक और भक्षक, जहाँ हम विद्यालयों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भेजते हैं जिससे वे शिक्षा से सशक्त हो सकें, और लेकिन किन के भरोसे भेजें? वहाँ भी बालिकाएं जो सुरक्षित नहीं हैं। जैसा कि एक शिक्षक गण जिनका कई बार हमारे पास सोशल मीडिया पर, जैसे मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, आप खुद देख रहे हैं कि बालिका कितनी सुरक्षित है और कितना क्या है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखी अनदेखी
प्रशासन और शासन इन दोनों की बड़ी ही अनदेखी होती है कि प्रशासन भी तो इस चीज़ को दरकिनार कर रहा है। क्या और जिस देश में डिग्री देखी जाती, चरित्र नहीं देखा जाता, क्या वो देश शासक बन जाएगा? बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। जिस देश में डिग्री देखा जाती है और चरित्र नहीं देखा जाता, मैं तो ये कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात कहे आपने। डिग्री देखकर जिनको नियुक्त किया है उनको चरित्र नहीं देखा है। अगर चरित्र देखते तो वो ऐसा कृत्य नहीं करते जो शर्मसार, हमारे देश के लिए शर्मसार और एक मानवीय जाति के लिए शर्मसार है। उन्होंने जानवरों से भी बढ़कर बदसलूकी की है। तो ये चीज़ें जो सामने निकल कर आ रही हैं, और मैं तो आज जो बजट सत्र है इसमें ये चाहता हूँ कि ये शोषित और पीड़ित जो बालिकाओं के साथ में ऐसा किया जाता है, इनके लिए अगर कोई पीड़ित बालिका होती है तो उस पीड़ित बालिका के लिए भी इनको कुछ बजट का प्रावधान ज़रूर रखना चाहिए और उनको सुरक्षा का प्रावधान भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और ये पीड़ा है क्योंकि जब शासन में बैठे हुए लोग ही जब कृत्य करने लगे तब बड़ा दिल में दर्द होता है। इसलिए एक जागरूकता के लिए है कि वास्तव में अखबार खोलते हैं तो बड़ा दर्द होता है। न्याय व्यवस्था ऐसी है कि सालों साल तक न्याय नहीं मिलता। ऐसा मजबूत न्याय हो कि सभी को राहत मिले और किसी ने माँ ने दूध नहीं पिलाया कि वो ऐसा गलत काम करे, कृत्य करे, उससे पहले 100 बार सोचे